सावरकर के नाम पर अगर नई संसद भवन का नाम रखा गया तो इस देश के दलित सड़कों पर तूफान मचा देंगे। 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इस देश के दलित लगातार 3 साल से, जब से इस संसद भवन के नामकरण नई संसद का मामला उठा है, तब से इस देश के SC ST OBC समाज के लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। लेकिन देख लीजिए इस बेशर्म सरकार को। यह बेशर्म सरकार सावरकर के जन्मदिन के दिन संसद भवन का उद्घाटन कर रही है। जाहिर सी बात है इस सरकार के इरादे स्पष्ट हैं। यह सरकार सावरकर को प्रमोट करना चाहती है नई संसद के नाम से। इसीलिए इस देश के SC ST OBC समाज के लोग घबराए हुए हैं कि कहीं ये संसद का नाम सावरकर के नाम पर ना कर दें। हम लोग इस देश के SC ST OBC समाज के लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो। इस मांग के समर्थन में हमने पूरे देश में 40 से ज्यादा गोलमेज सम्मेलन कराने का काम किया है, ताकि संसद भवन के नामकरण का जो मामला है वह देश के दलितों की तरफ से सरकार पर पहुंचे। हम जानते हैं यह सरकार अंबेडकर विरोधी है। हम जानते हैं यह सरकार SC ST OBC यानी कि इस देश के 90% आबादी के खिलाफ है। यह सरकार संविधान की शपथ लेकर आई है और संविधान निर्माता के नाम से इनको दिक्कत है। जब वोट लेना होगा तो बाबा साहब का नाम लेंगे, अंबेडकर का नाम लेंगे, और जब बाबा साहब को सम्मान देने की बात होगी तो ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं। आप देखिए संसद का उद्घाटन कर दें भी ये नरेंद्र मोदी करेंगे संसद का उद्घाटन, प्रधानमंत्री। क्यों? राष्ट्रपति से क्या दिक्कत है? द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं संसद का उद्घाटन करेंगे? ओम बिरला जी ने बुलाया है नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री के तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन नई संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों होना चाहिए। इन मनुवादियों को मंजूर नहीं है। ये जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये स्त्री विरोधी लोग हैं, आदिवासी विरोधी लोग हैं, इनको मंजूर नहीं है कि कोई आदिवासी महिला नए संसद का नाम रखे। हम लोगों ने अपील की है पूरे देश के लोगों से, हम लोग इसके खिलाफ और लगातार SC ST OBC समाज की समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार देश भर में 40 गोलमेज सम्मेलन किए, और आने वाले 2 जुलाई 2023 दिन रविवार का है, हम लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना बहुजन संसद का आयोजन कराने जा रहे हैं। और इस देश के लोगों से हम अपील करते हैं, इस संसद पे अभी जो नई संसद भवन बनी है, ये मनुवादियों का भी कब्जा है बाबा साहब के इस व्यवस्था पर। तो हम लोग इस देश के बहुजनों से अपील करते हैं, SC ST OBC समाज के लोगों से अपील करते हैं, संविधान प्रेमी लोगों से अपील करते हैं, समतावादी लोगों से अपील करते हैं, संसद प्रेमी लोगों से अपील करते हैं, बाबा साहब में यकीन करने वाले लोगों से अपील करते हैं। आइए 2 जुलाई 2023 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम बहुजन संसद का आयोजन करेंगे, और देश भर के बहुजन आए और आइए हम सब मिलकर चिंतन करेंगे। हम लोग विचार करेंगे कि आगे की बहुजनों की जो है दशा दिशा क्या होगी। 2024 करीब है, हम सबों के लिए बहुत ही नाजुक समय है। जो भी साथी पूरे देश से इस बहुजन संसद में भाग लेना चाहते हैं, मैं सीधा अपना मोबाइल नंबर बोलता हूं 8789325595। ये मेरा पर्सनल नंबर है। याद रखिएगा साथियों, यह SC ST OBC समाज की लड़ाई है। यह बहुजन संसद SC ST OBC समाज के लिए लगाई जा रही है, यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसमें आपकी भागीदारी जरूरी है। 2 जुलाई में समय है अभी, आप अभी भी रिजर्वेशन कराएंगे तो मिल जाएगा। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत नाजुक दौर है। सीधे इस देश में आज मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद की लड़ाई है। जो भी इस मनुवाद से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो भी अंबेडकरवादी लोग हैं, आइए अंबेडकरवाद का परचम बुलंद करते हैं। 2 जुलाई 2023 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली, दिन है रविवार का। आप तो रामलीला मैदान में गए थे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही इस मामले में। नहीं,
ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सफलता नहीं मिली है। हम अपने समाज के लोगों को अवेयर करने में सफल रहे। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो। पूरे देश में 40 से ज्यादा गोलमेज सभाएं हुई है। यह पूरे देश की आवाज है और निरंतर यह जारी है। अभी जो है जम्मू कश्मीर में हम लोग 1 जुलाई को हम लोग करने जा रहे हैं डोडा जिले में गोलमेज सम्मेलन, जिसमें नई संसद भवन का नामकरण हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। हम लोग 10 जून को मुंबई में करने जा रहे हैं सम्मेलन। हम लगातार SC ST OBC समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज में इसका प्रभाव भी है। आज यह से केवल अखिल भारतीय परिसंघ की आवाज नहीं है। आज नई संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पे हो, इस देश का हर अम्बेडकरवादी चाहता है। नहीं, इतिहास तो अच्छा है। अगर सावरकर का इतिहास खुलकर आ जाए तो ये तो देश के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है। हम लोग भी चाहते हैं कि सावरकर का इतिहास खुलकर सामने आ जाए। यह पूरा देश जानना चाहता है कि सावरकर ने माफी मांगने के लिए 14 चिट्ठियों में क्या क्या लिखा था। अगर सावरकर का इतिहास खंगाला जाएगा, उन 14 चिट्ठियों की भी बात होगी जो अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए इन संघियों ने लिखी थी। नहीं, हमें तो डर है क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं और हमारे शरीर में जब तक लहू का एक एक बूंद बचा हुआ है तब तक हम इस संसद भवन का नाम किसी सावरकर, किसी गोलवलकर के नाम पर नहीं होने देंगे। हम सच्चे अंबेडकरवादी हैं, हम सच्चे भीमवादी हैं। हम चाहते हैं कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बने, संसद में गए तो माथा टेका और आज संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं कैसे काम कर रही है, पूरा देश देख रहा है। बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बने तो क्यों नहीं OBC का जो है जाति जनगणना होने देते हैं? क्यों आरक्षण खा रहे हैं? क्यों पूरे देश की तमाम संपत्तियों को, तमाम सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं और निजीकरण करके आरक्षण खा रहे हैं? SC ST OBC का हकमारी कर रहे हैं। बाबा साहब ने आरक्षण दिया समतावादी देश बनने के लिए और मोदी जी आज प्रधानमंत्री बनकर SC ST OBC का हक खा रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा। 2 जुलाई का यह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कार्यक्रम है, इस सरकार के हम चूल्हे हिला देंगे। 2 जुलाई 2023 देश के SC ST OBC के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश का हर SC ST OBC कमर कस ले और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर करें। खुद भी दिल्ली आने की तैयारी कर लें। 2 जुलाई संडे का दिन है, अपने साथियों को भी तैयार करें। यह हम सब के आत्मसम्मान की लड़ाई है। यह हम सब के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का आखिरी दौर है, आखिरी मौका है। अभी नहीं तो कभी नहीं। 2 जुलाई 2023 देश के बहुजनों का अपना दिन होगा जब हमारा अपना बहुजन संसद दिल्ली में लगेगा। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जब से इस देश में मनुवादी सरकार आई है सबकी जुबान खामोश है। और हमारे समाज को भी चेतना होगा कि पार्टियों के नाम पे वोट देना बंद कर दीजिए, प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट देना बंद कर दीजिए। आपको बाबा साहब की वजह से जो वोट देने की ताकत मिली है उसका इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए। सांसद चुनिए, प्रधानमंत्री मत चुनिए। प्रधानमंत्री चुनने के लिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, आपको सांसद चुनने का हक मिला है। सांसद चुनिए।